नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठा दिए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता को निलंबित करने के अलावा अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने के बारे में बात की गई है। बातें पाकिस्तानी दूतावास से सैन्य अधिकारियों को वापस भेजने की भी है। इसके बाद पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते से हटने का भी फैसला लिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौता तोड़ दिया है। आज के टॉपिक पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रमों को लेकर है। पाकिस्तान में अपनी तैयारी चल रही है और भारत में अपनी तैयारी चल रही है। भारत में उच्च स्तरीय मीटिंग्स हो रही हैं। अभी शाम 6 बजे सर्वदलीय मीटिंग भी हो रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वह बिहार में थे और उन्होंने वहां आतंकवादियों को और आतंकवादियों के पनाहगारों को सीधा चैलेंज किया और कहा कि अब मिट्टी में मिला देंगे। आज के पूरे घटनाक्रम को एक-एक करके हम विस्तार से देखेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। समय निकाल के सभी वीडियो को देखिए और पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है दोस्तों, ये तस्वीर आज की ही है जब गृह मंत्री और विदेश मंत्री राष्ट्रपति से आज इन्होंने मुलाकात किया और मुलाकात के बाद घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया है। आज के जो अपडेट्स हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक-एक करके हम सारे अपडेट्स आज के देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय में राजदूतों की बैठक चल रही है। जर्मनी, जापान समेत कई देशों के राजदूत उसमें बुलाए गए हैं, जिनके सामने भारत ने अपनी बात रखी है। रूसी मीडिया रशिया टुडे ने मौजूदा हालातों को देखते हुए दावा किया है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और पहलगाम हमले की जानकारी दी। भारत सरकार के अटारी बॉर्डर बंद करने के ऐलान के बाद वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक पंजाब के अटारी चेक पोस्ट से वापस लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए कि वो जम्मू कश्मीर ना जाएं। श्रीनगर के दुकानदारों ने पहलगाम हमले के विरोध में काले झंडे लगाए हैं। तो ये पूरा का पूरा आज का घटनाक्रम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी में भारत के प्रधानमंत्री आज पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल और बिहार में थे। बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और आज की जनसभा जो है वो शोक सभा के रूप में थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने श्रद्धांजलि के साथ की और एक बहुत ही कठोर संदेश जो है वह आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को दिया है कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलकर रहेगी। अब कल्पना से बड़ी सजा मतलब क्या? क्योंकि इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा भारत सरकार करने वाला है? यह अब आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा आतंकी हमले से किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये सब उनके आज के बयान हैं मोदी के, जो कि बिहार में आज दे रहे थे। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलेगी। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प में एक है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। तो ये संबोधन था। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि रूसी वेबसाइट जो है रशियन टाइम्स का एक दावा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और मोदी की चेतावनी को लेकर पाकिस्तान में भी जो है वो हड़कंप मच चुका है। अरब सागर में भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव भी जो है वो बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल हमने देखा था कि भारत सरकार ने बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जो है वो पाकिस्तान को दिया था और जिसमें कि पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवाद के समर्थन रोकने तक 1960 का जो सिंधु जल समझौता है उसे स्थगित कर दिया था, जिसके बाद
पाकिस्तान में जल की समस्या हो जाएगी, जल विद्युत की समस्या हो जाएगी, सिंचाई और पेयजल की समस्या हो जाएगी। बहुत सारी समस्याएं जो है वो पाकिस्तान में हो जाएंगी, क्योंकि सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसके ऊपर पंजाब का पूरा क्षेत्र जो है, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब का जो क्षेत्र है वह निर्भर है। दूसरा, अटारी बाघा चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना भी जो है वो बंद कर दिया गया। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और उनसे कहा गया कि आप जल्दी ही देश छोड़कर चले जाएं। ठीक, पांचवा फैसला जो था, दोनों उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया और यह कटौती 1 मई से जो है 2025 से प्रभावी होगी। तो पहलगाम हमले के बाद भारत के जो एक कड़े फैसले हैं, इस कड़े फैसले के जवाब में पाकिस्तान ने भी जो है वो क्या किया है कि दोनों देशों के बीच में जो समझौता है उस समझौते को रद्द कर दिया है। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो नजर आ रही है, ये पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद जो है पाकिस्तान ने 1972 का शिमला समझौता जो रद्द कर दिया है और इस फैसले को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मिलकर लिया है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे थे। और यह सिंधु जल समझौते के जवाब में यह जो है वह निर्णय लिया गया है। साथ में पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो वह इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि जंग की तरह मानेंगे और इसके खिलाफ जो है वह भारत के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी जो है वह किसको दी है? भारत को दी है। यानी कि भारत अगर इस प्रकार से कुछ काम करता है तो वो भारत के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। मीटिंग में पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ये वही आसिम मुनीर है जिसने अभी कुछ दिन पहले भड़काया था कश्मीर को लेकर, जिसने हिंदू और मुस्लिम कहा था और जिसके बाद पहलगाम में यह घटना देखने को मिली है। इसके अलावा बात करें तो शिमला समझौते को रद्द करने के बाद की है। शिमला समझौते के बारे में बात करें तो शिमला समझौता जो है वो दोनों देशों के आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए युद्ध या बल प्रयोग से परहेज करने की बात हुई थी। इंदिरा गांधी ने इसमें जो है वो साइन किया था। सभी मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किए जाएंगे। तीसरे पक्ष यानी किसी संस्था या देश यानी कि यूएन जो है इसमें मध्यस्थ नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर समझेंगे। वापसी की प्रक्रिया के बारे में बात हुई थी कि युद्ध में कब्जा किए गए क्षेत्र की वापसी होगी। भारत पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ेगा और भारत ने लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस जो है वो पाकिस्तान को कर दिया था और युद्धबंदियों को रिहा कर दिया था। यह जब 1971 का जो है बांग्लादेश का विभाजन जब हुआ था। दोनों देशों ने 1949 के युद्ध विराम की रेखा को नए नाम से यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के तौर पर स्वीकार किया था। अब पाकिस्तान ने इसी समझौते को जो है वो रद्द कर दिया है और कहा है कि ये पूरा का पूरा जो है वह जवाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने भी सार्क एसवीई के तहत जो वीजा है वो निलंबित कर दिया है और उसने कहा कि केवल सिख तीर्थयात्री जो पाकिस्तान आ रहे हैं उन्हें छोड़कर कोई भी भारतीय जो है वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़कर भारत चले जाए। साथ में पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे व्यापार को निलंबित कर दिया है। भारत के स्वामित्व वाले जो भी एयरलाइन है उनके लिए पाकिस्तान में नो फ्लाई जोन जो है घोषित कर दिया है। बाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने के बारे में बात की है। आज और कल में इसने 24-25 अप्रैल में इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि उनका जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसके तटरेखा के सतह पर वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करेंगे। साथ में भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने बुधवार रात खौफ के साए में काटी है। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से जो भारत की सीमा लगी है उस एयर स्टेशन फोर्स के स्टेशन पर भेजे गए हैं। साथ में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान का एक्स हैंडल को भारत में जो बैन कर दिया है, तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आज पहलगाम हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने कई राजदूतों को जो है वो बुलाया है और ब्रीफिंग भी की है। भारत सरकार ने कल रात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिकों को जो है वह उनके जो शीर्ष राजनयिक है जिनका नाम है साद अहमद वराइच, उनको दिल्ली में तलब किया और उन्हें कहा कि सैन्य राजनयिकों के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा का जो है वह एक आधिकारिक नोट उनको सौंपा और कहा कि आप भारत जो है वह 1 सप्ताह के अंदर छोड़ दीजिए। पर्सोना नॉन ग्राटा जो है इसका अर्थ है अस्वीकार व्यक्ति और यह एक लैटिन सेंटेंस है जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो देश में रहने के योग्य नहीं है और उस व्यक्ति को देश में रहने की अनुमति नहीं है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो पर्सोना नॉन ग्राटा जो है वह डिप्लोमेटिक मामले में यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो जैसा हमने कहा कि पहलगाम हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने जो है वो कई राजदूतों को जो है वो साउथ
बिल्डिंग में जो बुलाया है और सारी बातें कही हैं। और भारत ने जो है वह टेस्ट भी किया है, आईएनएस सूरत युद्धपोत से जो है भारत ने मिसाइल टेस्टिंग की है और एक सफल टेस्टिंग थी जिसमें सतह से समुद्र पर हमला करने का जो है वह परीक्षण जो है वो किया है। पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ जो है वो अरब सागर में इस प्रकार के जो है परीक्षण के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आज शाम जैसे कि मैंने कहा कि सर्वदलीय मीटिंग जो है बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वह इस सर्वदलीय मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे जिसमें कि सभी पार्टी के जो है वो नेता शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो एनसीएस की मीटिंग हुई थी इसमें जो फैसले हैं जो एक एक करके मैंने आप सभी के साथ जिक्र कर दिया है वो सारे के सारे फैसले आपको आपकी स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्मी चीफ जो है वो कल श्रीनगर जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी जी, और वहां जाकर जो है वो सुरक्षा हालात की जो है वो समीक्षा करेंगे। वो लोकल मिलिट्री फॉर्मेशन के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग करेंगे और साथ में ही एलओसी पर जो भी चलाया जा रहा है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें जानकारी लेंगे। पहलगाम हमले में विदेश मंत्रालय ने जो है वो जर्मनी, जापान, पोलैंड, ब्रिटेन, रूस समेत कई सारे देशों के राजदूतों को साउथ ब्लॉक बुलाया था, साउथ बिल्डिंग बुलाया था और सबसे जो है वो स्थिति के बारे में इन्होंने जिक्र किया। लेकिन फिर से वही बात है कि पाकिस्तान एक तरफ से चोरी कर रहा है और दूसरी तरफ से सीनाजोरी कर रहा है। एक तरफ से वो आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। आपको याद होगा अमित शाह का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि जल और रक्त दोनों का प्रवाह एक साथ नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप आतंकवादियों को हमारे देश में भेजेंगे तो हम सिंधु का जल को जो है वो रोकेंगे। तो कुल मिलाकर भारत ने जब सिंधु जल को रोकने के बारे में बात की तो पाकिस्तान ने सीधे ये कहा कि अगर भारत कहीं भी सिंधु के जल को रोकता है तो हम ये मानेंगे कि भारत हमारे ऊपर जो है वह जंग जो है उसने डिक्लेयर कर दिया है और हम इसका जवाब भी जो है देंगे। तो ये सारी घटनाक्रम जो है वो आज हमें देखने को मिली है और इस घटनाक्रम के बाद की स्थिति जो है वह क्या होगी वो आने वाला समय जो है वो हमें बताएगा। आईएनएस सूरत जो मिसाइल टेस्टिंग हुई थी उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यह नेवी ने समुद्र में तैर रहे एक छोटे से टारगेट को इसके माध्यम से नष्ट किया है और गुजरात के सूरत में दमन सी फेस पर जो है वो आईएनएस सूरत को जो है तैनात किया गया है। अरब सागर का क्षेत्र है और यह युद्धपोत जो है इसकी अधिकतम गति अगर हम बात करें तो 30 नॉट्स यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है वो चलता है और ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है जिसमें ब्रह्मोस है, बराक 8 मिसाइल है, एआई बेस्ड सेंसर सिस्टम जो है इसके अंतर्गत लगा हुआ है। आपको क्या लगता है आज के पूरे घटनाक्रम को देखकर? सबसे पहला तो प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि पहलगाम में गलती किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और गलती और जिम्मेदारी के बाद अगर हम बात करें तो ये कब तक हम पाकिस्तान को धमकी देते रहेंगे? इसके पहले की जो भी घटनाएं हुए हैं उन घटनाओं के बाद भी हमने पाकिस्तान को यह कहा है कि आप अपने यहां से आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा ना दें, लेकिन पाकिस्तान मानने का काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने इस प्रकार से जो हिंदू और मुस्लिम किया है इसका कहीं सीधा मकसद ये तो नहीं कि भारत में जो सद्भावना है उसे बिगाड़ने का प्रयास हो। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कहीं भारत के अंदर के जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनकी एकता को भड़काने का कहीं काम तो नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी बताएं और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले जिससे कि आप इसे देखें और अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।